हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 3rd of August मंडे। कैसा रहा यार आज आप लोग का फ्राइडे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। इट्स 7:58, ऑलमोस्ट 8 PM राइट नाउ। अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लेट हो गया आज। इट्स रेनिंग टोरेंशियली इन जयपुर राइट नाउ एंड दैट्स वाई वी हैड अ पावर कट। बिजली विभाग वालों ने बिजली काट ली थी, तो उस वजह से पहले नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं वीडियो। कोशिश करी थी, ट्राई किया था, बट ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि हो नहीं पाया। एनीवेज, वीडियो की शुरुआत में ही मैं बोल रहा हूँ कि वत्सल का जो क्वेश्चन काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, पहले मैं वो आंसर करूँगा आज कोई एनालिसिस नहीं होगा। पहले वत्सल का क्वेश्चन आंसर करूँगा, उसके बाद में एनालिसिस शुरू करूँगा। ऑल्सो जिन जिन लोगों को सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस देखना है, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कहाँ एग्जैक्टली निफ्टी का एनालिसिस शुरू हो रहा है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जाकर के एग्जैक्ट आप देख करके वहाँ से फ्री हो सकते हो। कूल। तो सबसे पहले देखो रूटर्स पे देख लेते हैं भाई। ये वाला जो देखो, कल ये वाला जो वीक है ना, या फिर जो कल का मंडे है, ये बहुत ही अजीब सा है यार। देखो बहुत ही अजीब सा इसलिए क्योंकि ना, एक तो ना ये वाली कहानी मेरे समझ में नहीं आई। ठीक है, अब इस दिन है ना क्रूड में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट है ना 2 ट्रेड्स हिट हुई और एक में ना काइंड ऑफ बिग लॉस हुआ इस वाली कैंडल के अंदर। जब इस कैंडल ने वो ली ना, यहाँ पे ना ऐसा रिवर्सल दिखाया और फिर ये वाली कैंडल बनी, तो इसमें वो हुआ था, क्या बोलते हैं, कॉल साइड में एंट्री हुई थी। बट देन फिर उसके बाद में ना इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, देन फिर गया अपने उसके ऊपर ही जहाँ पे ना इसकी लिक्विडिटी थी। बट यार ये कैंडल है ना क्लोजिंग के टाइम पे ना मुझे ना बिल्कुल समझ में आई नहीं ये कैंडल। इधर दिस वॉज कि यहाँ वाले लोगों को ना हिट करवाने के लिए था ये, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस रखे हुए थे ना उन सबको ईट अप करने के लिए था ये। और फिर उसके बाद में हो सकता है कि आज जब रात को 3:30 बजे है ना यूएस ऑयल खुलेगा, तो वो गैप डाउन खुले यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। बट एनीवेज ये सब कुछ अपन बाद में करेंगे। पहले है ना मैं तुम लोगों को एंट्री सिखा देता हूँ। ठीक है, अब कुछ देखते हैं यार, कुछ रैंडम देखते हैं। ठीक है, आज उठा करके कुछ रैंडम देखते हैं, वही वाली चीज़ फॉलो करते हैं। कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है तुम लोग को, बताओ मेरे को। कुछ बैंकर खोलते हैं, क्या खोलें, रियलिटी खोलते हैं यार, रियलिटी खोलते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करो। लेट्स गो टू गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्या इसमें ढंग की वॉलेटिलिटी है, जो मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना एक और भाई था यार, जिसने ना मेरे से ना लिक्विडिटी का कंसेप्ट पूछा था। मैं उसको और एग्जीक्यूशन को दोनों को ना साथ में कंबाइन करके ना आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है ना, और इसको चाहे जाकर के ना तुम लोग ना बैक टेस्ट कर लो मार्केट के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, मार्केट ना हमेशा ETL, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है ना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, इन दोनों के बीच में ना हमेशा ना मार्केट है ना झूमता हुआ चलता है। ठीक है, अब मान लो कि बड़े टाइम फ्रेम पे अपने इंडियन मार्केट्स के मैं तुम लोग को समझा देता हूँ ये चीज़। इंडियन मार्केट्स में ये जो चीज़ होती है ना, ये एग्जैक्टली सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स पे लागू होती है और किसी टाइम फ्रेम पे लागू नहीं होती है। चीज़ समझ लेना, इस चीज़ को गांठ बांध लो, बैक टेस्ट कर लो जाकर के। सबसे पहला टाइम फ्रेम है 1 घंटे का और दूसरा टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका ना जिनकी वो जो है वर्थ या फिर उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा अच्छी है मार्केट के अंदर, तो वो लोग 30 मिनट्स पे फॉलो करते हैं इस कंसेप्ट को जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स हैं वो 1 घंटे पे फॉलो करते हैं। देखो ये लोग क्या करते हैं ना, 1 घंटे के ऊपर है ना अपनी एक एक्सटर्नल रेंज बनाते हैं। ठीक है, वो एक्सटर्नल रेंज है ना, मैं तुम लोगों को कैसे बनाते हैं या फिर कैसे ना उसको चूज़ करते हैं, वो मैं ना तुम लोग को ना यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अपन 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और लास्ट कैंडल देख लेते हैं वो कहाँ तक बन रही है। इस पर एक वर्टिकल लाइन लगा लेता हूँ मैं, और फिर उसके बाद में ना वहीं से ही अपन वो कर लेंगे। यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा ली, 1 घंटे पे आ जाते हैं। वेयर इज़ दैट वर्टिकल लाइन, ये रही वो वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो जब भी तुम लोगों को ना कोई भी एक्सटर्नल रेंज देखनी हो ना, तो एक्सटर्नल रेंज के लिए सिंपल सी चीज़ तुम लोग को करनी है। देखो यहाँ पे है वो कैंडल है ना, इसको जाओ रेक्टेंगल पे जाओ। ठीक है, इसका ना बैकग्राउंड वो कर दो, क्या बोलते हैं उसको, अपन बैकग्राउंड हटा दो इसका। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जब है ना इसका बैकग्राउंड हटाओगे ना, तो तुम लोगों को यहाँ पे ना बॉक्स जैसा ये मिलेगा। कहाँ गया, नॉर्मल है क्या वो, हाँ ये नॉर्मल है, राइट। तुम लोग को यहाँ पे ना ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो तुम लोग को ना सिंपली क्या करना है, सबसे पहला ना स्विंग पॉइंट उठाओ। ठीक है, और लास्ट ना स्विंग पॉइंट उठा लो, राइट।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना स्विंग पॉइंट उठा लो, समझ गए? सिंपल सी चीज़ है। इसको ना बिल्कुल है ना ऐसे कैसे ना तुम लोग को मार्क कर देना है, राइट? अभी जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट अगेन, और इसको ना एग्जैक्टली ये वाला जो है ना, इसको तो ना उठा करके ना यहाँ पे ले आओ, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ले आओ, और जो ये वाला है ना इसको उठा करके इस पॉइंट पे ले आओ, एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है? अब देखो तुम्हारे पास में क्या हो गया ना कि इस पॉइंट पे ना ये एग्जैक्ट चीज़ निफ्टी में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी है वहाँ पे लगा लो इसको, ठीक है? इसको मैं एक बार के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सटेंड राइट कर देते हैं इसको अपन, और सेम चीज़ अपन इसके लिए भी कर देते हैं, एक्सटेंड राइट, ठीक है? अब देखो तुम्हारे पास में ना ये क्या हो गया, तुम्हारे पास में ये ना इंटरनल ये एक्सटर्नल रेंज निकल करके आ गई तुम्हारी 1 घंटे के टाइम फ्रेम की, ठीक है? द लोवेस्ट स्विंग इज दिस एंड द हाईएस्ट स्विंग इज दिस, ठीक है? अब देखो मार्केट हमेशा क्या करता है, मार्केट है ना अपनी एक्सटर्नल रेंज को क्रिएट करेगा, ठीक है? और फिर इसको ना एक्सटर्नल रेंज को ना किसी भी साइड में ना तोड़ने के लिए इसको चाहिए होगी लिक्विडिटी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? अब तुम लोग खुद सोचोगे यहाँ पे ना ऑब्वियस पॉइंट्स पे देखो लिक्विडिटी कहाँ होगी, लिक्विडिटी देखो सिर्फ 3 जगह होती है, ठीक है? गांठ मान लो इस चीज़ को, सिर्फ 3 जगह होती है। फर्स्ट चीज़ होती है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? वहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, और चार्ट पैटर्न्स के अंदर है ना अपनी जो प्यारी प्यारी ट्रेंड लाइन्स होती है ना, वो भी चार्ट पैटर्न्स के अंदर ही आती है, ठीक है? अगर चार्ट पैटर्न हटा दो तुम लोग, तो सेकंड आता है ऑब्वियस इक्वल लोज, ठीक है? ऑब्वियस इक्वल लोज जो होते हैं उनके नीचे ना लिक्विडिटी होती है, ठीक है? और जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जहाँ पे लिक्विडिटी इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कंसिडर करी जाती है, वो है अपने स्विंग इंटरनल लोज, जिसको अपन इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे ना अपनी इंटरनल लिक्विडिटी लाई करती है, सिंपल सी चीज़ है इसकी, ठीक है? ऐसा। तो अब देखो मार्केट को क्या करना है कि जब भी ना, पहले तो देखो मार्केट का ना ट्रेंड देख लो, राइट? अभी देखो यहाँ पे तो ना वैसे तो नहीं, उड़ते 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 नीचे की साइड में आ रहा था ये, ठीक है? अभी यहाँ से ना इसने वन बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम बना करके ना इसने यहाँ पे देखो क्या किया, इस पॉइंट पे ना इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। कैसे? देखो ये वाला जो लास्ट था ना, ये वाला इसका रिट्रेसमेंट था, लास्ट रिट्रेसमेंट, ठीक है? ये इसका लास्ट स्विंग हाई है, जिस स्विंग हाई के बाद में BOS हुआ है, ठीक है? क्या इसने BOS किया? क्या इसने ना इसको चैलेंज किया? नहीं किया, राइट? क्या यहाँ पे ना अपने पास में ना इस वाले स्विंग लो का ना अपन को कहीं पे भी BOS देखने को मिला? नहीं देखने को मिला। तो अपने पास में लास्ट स्विंग ये है जहाँ पे ना अपने पास में BOS हुआ था, ठीक है? अब सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो इसको ना ये वाला स्विंग लो तोड़ना पड़ेगा, और इसने क्या किया, यहाँ पे ना सिंपली आकर के देखो इसने इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और स्विंग लो को तोड़ दिया, ठीक है? अब सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो FRVP लगा लो। यहाँ पे कोई मेरे से आज कमेंट में पूछ रहा था FRVP का भी, आई एम सॉरी दोस्त के ना मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाता, बट यहाँ पे FRVP लगा लो, ठीक है? अब FRVP लगा लिया, सिंपल सा। यहाँ पे देख लो कि कहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है इसका, ठीक है? एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है। अब अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ कि यार ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल किस कैंडल के अंदर हो सकता है, या फिर कौन सी एग्जैक्ट ऐसे जोन है जिनसे ना रिएक्टिव रिएक्शन आया है, ठीक है? देखो यहाँ पे ना इतना एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला इतना एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे वो हुआ है, यहाँ पे ना अपन को ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी आया है, और यहाँ पे हैंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुए हैं। ये तो देखो हो गया एक पार्ट, है ना? अब अगर मैं तुम लोग को दूसरा पार्ट बताऊँ ना, तो देखो इस कैंडल ने ना यहाँ पे कोशिश भी करी थी, ये वाली जो कैंडल थी ना, इस वाली कैंडल ने कोशिश भी करी थी यहाँ पे कि यार मैं कुछ तो ना यहाँ पे तरीका निकाल लूँ वापस नीचे लेकर के जाने का, लेकिन इनसे ना नहीं हो पाया, राइट? तो एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे BOS हुआ नहीं, और यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर किस शेल्फ ने करवाया है, ये बात सोच करके देखो एग्जैक्टली, ठीक है? ये मिटिगेटेड है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, राइट? ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर जो दम लगाया था ये मिटिगेट हो चुकी है, पर ये वाला जो एग्जैक्ट शेल्फ है ना, दिस शेल्फ, ठीक है? इस शेल्फ ने ना अपना वो करवाया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है। तो इस पूरे के पूरे शेल्फ को अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे ना अपन आते हैं, अपन ने अपनी एक्सटर्नल रेंज और अपन ने अपनी इंटरनल रेंज दोनों लगा रखी है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक महज चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली लाइन है, ठीक है? इनको हटा देते हैं अपन यहाँ से आकर के, राइट? यहाँ पे हो गया। अब देखो इसने ना डीप वैलिडेशन लिया है यहाँ पे आकर के, इसकी ना ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल थी, इसने यहाँ से डीप वैलिडेशन ले लिया, दैट्स ओके। अभी तक है ना हमारी जो एंट्री है वो कंफर्म नहीं हुई इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आया फिर से नहीं तोड़ पाया, फोर्थ बॉटम बनाया है, ठीक है? अब ये तो हो गया देखो हमारा स्विंग लो, और ये हो गया हमारा स्विंग हाई एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, है ना? अब सेम तुम लोग एक चीज़ देखो कि इसने क्या किया,
यहाँ पे ना फर्स्ट लिक्विडिटी निकाली, सेकंड लिक्विडिटी निकाली इसने, थर्ड लिक्विडिटी यहाँ पर भी ना इसने ये वाली लिक्विडिटी भी निकाली, और लास्ट में आकर के ना इसने, अगर तुम लोग देखोगे तो एग्जैक्ट इसने अपने डिस्काउंट एरिया में आकर के ना यहाँ पे आकर के इसने यहाँ पे अपने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद में ना इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, अब देखो सॉरी BOS कर दिया, सॉरी BOS, इस ट्रेंड लाइन को हटा दो और यहाँ पे हो गया BOS। ठीक है, अब मस्त चीज़ देखो, लास्ट में ना यहाँ पे ना इसने BOS किया, BOS करने के बाद में ना हमारी जो एक्सटर्नल रेंज थी वो क्या हो गई, एक तो हो गई हमारी एक्सटर्नल रेंज का हाई हो गया ये, और एक हमारी एक्सटर्नल रेंज का जो लो था वो हो गया ये। सिंपल सी चीज़ है, राइट। यहाँ पे ना एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे इनके नीचे ना यहाँ पे लिक्विडिटी थी। ठीक है, इस कैंडल ने ना यहाँ पे डीप वैलिडेशन किया, और डीप वैलिडेशन करने के बाद में ना एग्जैक्ट इस एब्सोल्यूट कैंडल के लो से, ये अपन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, बट इस कैंडल के ना लो से अगर तुम लोग देखोगे ये एब्सोल्यूट कैंडल होगी कोई ना कोई, इसके लो पे आए, बायर्स फिर से एक्टिवेट हुए और इन्होंने फिर से ना यहाँ पे वो करवा दिया, BOS करवा दिया। अब अगेन सेम थिंग यहाँ पे, इसको जूम आउट कर रहा हूँ मैं। अब देखो जूम आउट करने के बाद में ना अब तुम लोग देखो कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सटेंड हो गई। ठीक है, एक्सटेंड हुई का मतलब हमारी एक तो हो गई ट्रेडिंग रेंज ये, और एक हो गई हमारी ट्रेडिंग रेंज ये वाली। ठीक है, मैंने अभी तक आगे नहीं देखा है कि क्या होने वाला है, बट तुम लोग एक चीज़ समझ सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट तगड़ा पॉइंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट भी आया, BOS भी हुआ, और यहाँ पे कोई तो बड़ा प्लेयर है। अगर ये टूटा तो अच्छा खासा ना फॉल आएगा यहाँ पे, अगर ये रहा तो अच्छा खासा फिर अपने पास में वो आएगा ये। ठीक है, अब देखो हमने जूम आउट किया, एक्सटर्नल रेंज जो है ये हमें पता लग गई यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेंज जो है ना, तुम लोग पूछोगे कि यार गौरव भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही एग्जैक्टली एक्सटर्नल रेंज है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तुम्हें वो चीज़ ऐसे पता लगेगी कि तुम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना अभी मार्कअप कर रहे हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। जब तुम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ना तुम्हें किसी भी पॉइंट के ऊपर है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हुआ दिखाई दे जाए, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ लो कि वो एक्सटर्नल रेंज 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना, सॉरी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्योरली ना प्यारा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ना हमें आइडिया हो गया कि ये हमारी जो है ये एक्सटर्नल रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को ना एक चीज़ दिखाऊं कि ये वाली कितनी भयंकर कैंडल है। ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है कि ये ना एक सिर्फ महज एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को, कुछ भी हो सकता है, तुम लोग यहाँ पे मार्क कर लो, है ना। अब एग्जैक्ट मैं अगर तुम लोग को पूछूँ यहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी का है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी तुम लोग को इक्वल लोज दिखाई दे रहे हैं? यस, वेरी गुड, ये रहे। इस कैंडल ने भाम से नीचे गिर करके कुत्तों की तरह तोड़ दिया इक्वल लोज को। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या तुम्हें ना कहीं पे भी कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न नहीं है। ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ पे स्विंग लोज दिखाई दे रहे हैं? ऑफ कोर्स, 1 स्विंग लो, 2 स्विंग लो, 3 स्विंग लो, और लास्ट एंड पॉइंट हमारा है ये एग्जैक्टली। ठीक है, दिखाई दे गए। इसने ये जो फॉल आया, इसने इन सबको ना यहाँ पे ना स्विंग पॉइंट्स को ना यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, एग्जैक्टली। अब यहाँ से ना अगर फिबोनाची लगाओगे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा इसका डिस्काउंट जोन है। या तो ये यहाँ पे ना प्रॉपर वैलिडेशन करने के लिए आएगा, या फिर ये अपने प्रीमियम एरिया से उठ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। ये आया यहाँ पे, एंड देन आने के बाद में देखो यहाँ से ना इसका रिएक्शन भी आया, एग्जैक्ट इस पॉइंट से ना इसका रिएक्शन आया था, बट देन फिर उसके बाद में ना सॉरी यहाँ पे ना जो सेलर्स थे दैट दे वर वेरी हैवी। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों ने ब्रेकडाउन करवा दिया। नहीं 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 नहीं, हंसो मत, फुस नहीं हुआ है। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मार्केट है, जब आप श्योरिटी की पूछ पकड़ के बैठते हो मार्केट में तो हमेशा पैसा खोते हो, जब प्रोबेबिलिटी के पीछे भागते हो मार्केट में तब हमेशा पैसा बनाओगे। ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब देखो ये जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो ये यहाँ पे क्या बना? ये बना बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, जब नेक्स्ट टाइम है ना ये इसको छूने के लिए आएगा ना यहाँ पे, तो हमें सिंपली ना यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लान करनी है। ऑप्शंस में करो, फ्यूचर्स में करो, तुम्हारी मर्जी है, वहाँ पे करो। ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कर सकते हो। यहाँ पे इसने, अब तुम लोग को ये सेम कंसेप्ट जो है ना ये उल्टा कर करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज थी, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेंज टूट गई और यहाँ पे ना ये जो थी ये बन गई अपनी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और अपनी जो एक्सटर्नल रेंज है वो चेंज हो गई। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं नहीं हटा रहा अभी। एक तो हमारी एक्सटर्नल रेंज ये हो गई, ठीक है, और एक ना अगर हम इसको हटा करके ना यहाँ पे देखें तो एक हमारी एक्सटर्नल रेंज हो गई ये। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ना क्या है, इसने ना यहाँ पे स्टॉप लॉसेस इकट्ठे किए, इस पॉइंट के ऊपर इसने ना स्टॉप लॉसेस इकट्ठे किए और ये चार्ट पैटर्न भी है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न है ये, बेरिश वो हो चुका है यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये रही हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे गया, प्रॉपर इसने बायर्स को इनवाइट किया, ठीक है, प्रॉपर बायर्स को इनवाइट करने के बाद में ना जहाँ पे ना लास्ट स्विंग हाई था ना, उस लास्ट स्विंग हाई को ना यहाँ से ना इसने पूरा चूज करके ये वाला जो शेल्फ था, इस शेल्फ को ना ढंग से मिटिगेट किया, और ढंग से मिटिगेट करने के बाद में फिर उसके बाद में ना यहाँ से गिरा है ये, ठीक है। वापस कंसेप्ट लगाते हैं, यहाँ पे ना फिर से BOS हो गया है ना, और BOS बहुत तगड़े लेवल का हुआ है, ट्रेडिंग रेंज क्या हो गई, फिर से ना चेंज हो गई, हमारी एक्सटर्नल ट्रेडिंग रेंज जो थी हमारी वो हो गई ये। अब देखो ऐसी एक्सटर्नल ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये रहा हमारा स्विंग हाई 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये रहा हमारा स्विंग लो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ऐसी एक्सटर्नल ट्रेडिंग रेंज के अंदर तुम लोग क्या ही करोगे, यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न कोई चार्ट पैटर्न है, न कोई लोज है। पर असलियत में ये करने के लिए क्या जा रहा है ये यहाँ पे, असलियत में अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ ना, तो ये यहाँ पे ये वाली जो पूरे के पूरे ना, ये वाला जो ये कंप्लीट यहाँ पे जितने भी इक्वल स्टॉप लॉसेस थे ना, इन सब के यहाँ पे LTR करने के लिए गया था ये, इस पॉइंट के यहाँ पे LTR करने के लिए गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुत्ते लिक्विडिटी इकट्ठा हुई हुई थी। अगर तुम लोग लिक्विडिटी नहीं समझोगे तो लिक्विडिटी बंद करके रह जाओगे, वो वाली चीज़ है। इसने सारी लिक्विडिटी उठा ली, ठीक है। अब आगे देखो, इसने ना सारी लिक्विडिटी उठा करके यहाँ पे ना देखो क्या किया, पूरी लिक्विडिटी उठा करके एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना, ये यहाँ पे आकर के खड़ा है हमारे पास में, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट को तुम लोग सेम है ना उल्टा करके समझना चाहते हो, तो इसको सेम कंसेप्ट को ना तुम लोग 15 मिनट्स पे भी ना लगा सकते हो, और 15 मिनट्स पे भी लगा करके इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। एक तो यार ये वो नहीं देता, क्या बोलते हैं उसको, कैंडल्स नहीं देखने देता पीछे। देखो गोदरेज छोड़ो, कोई दूसरा स्टॉक पकड़ता हूँ, उसमें दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो ये वाला चार्ट तो मेरे को याद हो गया अब, है ना। निफ्टी रियलिटी हटाते हैं, और निफ्टी रियलिटी हटा करके किस में जाएं अपन चलते हैं मेटल में चलते हैं, किस में करेंगे, टाटा स्टील देखते हैं, ठीक है। मैंने कर ली मेरी आंखें बंद, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चार्ट वो कर रहा हूँ मैं, सिंपली स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आ गया मेरा चार्ट का एंड, है ना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज मार्क कर ली यहाँ पे, ये हमारी एक एक्सटर्नल रेंज हो गई, और ये हमारी दूसरी एक्सटर्नल रेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट कैंडल है, कुछ तो मतलब होगा इसका यहाँ पे, ठीक है। इस एब्सोल्यूट कैंडल का लो मार्क कर लिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आए, और यहाँ पे आकर के एक्सटर्नल कैंडल का जो लो था ये डिफेंड हुआ, और डिफेंड होने के बाद में यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल रेंज जो थी ये टूट गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना 15 मिनट्स पे है ना अपन, है ना, यहाँ पे तुम लोग को 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। यहाँ पे 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, किस साइड में होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को ना यहाँ पे ना जाकर के दिखाऊँ, तो देखो इस पॉइंट के ऊपर कि एग्जैक्ट ये हाई था और ये लो था, ठीक है। इसने ना यहाँ से ना जाकर के ना ये अपना वो करवा दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवा दिया, ठीक है। अब इसको तो कर दो डिलीट, ये हो गया डिलीट, यहाँ पे आ गए, और ये हमारी ना अभी फिलहाल के लिए तो नहीं वो बन गई, ठीक है। पर 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे पॉसिबिलिटी है एग्जैक्टली, अगर 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी देखनी है तो वो होगी एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे। इसको मैं किसी दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक के उससे मार्क कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे होगी हमारी, ब्रेकर ब्लॉक भी छोड़ो, POI से इससे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे होगा हमारा 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इधर आओ और इधर आकर के देखो, ये यहाँ पे ना 1 मिनट का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था ये यहाँ पे हो गया, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल जितनी भी लिक्विडिटी थी ना, ये वाली लिक्विडिटी, इनको सबको ना यहाँ पे निकालने के लिए भागा ये, राइट। और एग्जैक्ट इस पॉइंट से ना ये यहाँ पे ना बहुत तगड़ा वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ये भी ले रहा है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या हमारी ट्रेडिंग रेंज चेंज होगी, क्या ये टिकेगी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी जो लास्ट ट्रेडिंग रेंज का लो था ये यहाँ पे अभी के लिए तो बरकरार है, एंड देन फिर उसके बाद में लेट्स रिमूव दिस, लेट्स सी कि ट्रेडिंग रेंज चेंज होती है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये हमारी ट्रेडिंग रेंज हो गई चेंज एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लास्ट ट्रेडिंग रेंज वॉज दिस, लास्ट ट्रेडिंग रेंज का दिस वॉज द हाई, ठीक है। यहाँ पे ना इसने ये सारे के सारे ना एग्जैक्ट ये रहा चार्ट पैटर्न तुम्हारे सामने, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये रहा चार्ट पैटर्न तुम्हारे सामने, इसके ऊपर कुत्ती लिक्विडिटी थी एग्जैक्टली यहाँ पे ना कहीं पे इस पॉइंट के ऊपर एंट्री होती तुम्हारी और इस पॉइंट के ऊपर निकल जाते। सुनने में बहुत बेकार लगता है लेकिन बैक टेस्ट करके देखना तुम लोग, दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग को इस केस में, ठीक है। नई ट्रेडिंग रेंज कौन सी है, एक तो हुई ये और एक हुई ये, ठीक है। 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है,
इस पॉइंट के ऊपर 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर है हमारा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये हमारी एक्सटर्नल रेंज है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज थी। ठीक है, यही एक्सटर्नल रेंज थी और ये पूरी की पूरी इंटरनल लिक्विडिटी है। कहाँ पे? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। ठीक है, ये तो हो गए इक्वल लोज। क्या कोई चार्ट पैटर्न है यहाँ पे? तुम लोग खुद देख लो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये रही ट्रेंड लाइन, है ना, और ट्रेंड लाइन को तोड़ करके इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी को उठा लिया, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन जो है वो भी आ रही है इस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर नीचे की साइड में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये रही ट्रेंड लाइन तुम्हारी, जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी दिस वॉज द एंड गोल। ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी दिस वॉज द एंड गोल। इसको बाकी लिक्विडिटी उठानी थी, वो सब कुछ तो ऐसे ही था। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स आगे। ये हो गया हमारा प्योरली चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब हमारी एक्सटर्नल ट्रेडिंग रेंज क्या बन गई? एक तो बन गई ये, और ये बन गई हमारी दूसरी रेंज इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। देन अगेन इसने यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ट्रेडिंग रेंज एक तो बन गई ये, एंड देन दूसरी ट्रेडिंग रेंज बन गई ये। एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज जो है ये स्क्वीज हो रही है। ठीक है, एग्जैक्ट। एंड देन यहाँ पे अगेन हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट के ऊपर। अब देखो तुम लोग को ना लिक्विडिटी जो है ना वो तो तुम लोग को पूरी दुनिया में है ना इसी तरीके से मिलेगी और किसी तरीके से नहीं मिल सकती। ठीक है, तुम लोग चाहे यूरो यूएसडी के अंदर चले जाओ, तुम लोग चाहे फॉरेक्स के अंदर चले जाओ, तुम लोग चाहे गोल्ड के अंदर चले जाओ, किसी चीज़ के भी अंदर चले जाओ पूरी दुनिया में, यू विल ऑलवेज फाइंड लिक्विडिटी लाइक दिस ओनली। ठीक है, ये यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा है, निकाला और निकाल करके अपने एंड गोल की तरफ गए ये लोग। ठीक है, ये था इनका एंड गोल यहाँ पे एग्जैक्ट ये वाला था, एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से फॉल आया। ठीक है, और एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। देखो अब एग्जीक्यूशन में मैं तुम लोगों को ऑप्शंस के अंदर एग्जीक्यूशन जो है ना वो सिखाता हूँ मैं तुम लोग को कि किस तरीके से काम करती है ये चीज़ें। ठीक है, ये 24,400 की जो कॉल है ना इसको खोल लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑप्शंस जो है ना ये स्पॉट की तरह नहीं काम करते किसी भी केस के अंदर। समझ लेना थीटा, ग्रीक्स, वेगा, गामा, डेल्टा, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है इसके ऊपर। तो तुम्हें ना यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो फेयर वैल्यू गैप है वो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप ही यहाँ पे ना मिटिगेट होकर के ये स्पॉट की तरह बिहेव करेगा। कई बार ये डीप वैलिडेशन भी सीख कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन चार्ट के अंदर है ना तुम्हारे पास में ना सिर्फ 3 चीज़ें होती है एंट्री लेने के लिए, चौथी चीज़ ही नहीं है दुनिया के अंदर। कोई भी आकर के बोले मत मानना इस चीज़ को। ठीक है, पहली चीज़ तो है, फर्स्ट चीज़ है कंसोलिडेशन। ठीक है, जब भी कंसोलिडेशन हो रहा होता है ना तो उस समय पे समझ जाओ कि या तो ना कोई कुत्ते लेवल का ओआई जो है ना वो ऐड हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई कुत्ते लेवल का ओआई जो है ना वो माइनस हो रहा है। पहली चीज़ कंसोलिडेशन। ठीक है, ये चीज़ होती है ऑप्शन चार्ट के अंदर हमारे एंट्री बेस का सिग्नल। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है फेयर वैल्यू गैप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थर्ड नंबर के ऊपर मान लो इस चीज़ को। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेंड चल रहा होता है या फिर अग्रेसिव फॉल या अग्रेसिव सर्ज आता है, देन ऑर्डर ब्लॉक्स को मिटिगेट नहीं करता ऑप्शन चार्ट। फेयर वैल्यू गैप से ही स्क्वायर ऑफ होनी शुरू हो जाती है पोजीशंस, एंड देन फिर उसके बाद में और ज़्यादा फ्यूल अप हो जाती है पोजीशंस। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे ना जो पॉइंट होता है वो होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि आप है ना कहीं पे भी ना यहाँ पे 5 मिनट्स के ना टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आकर के ना आपको ना यहाँ पे कोई भी ना ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दिया, ये वाला तो देखो मान लो कि इतना क्लीन नहीं है ना, बट यहाँ पे क्या होता है ऑप्शंस के अंदर है ना वैसे तो ना शेल्फ काम करता है पूरा का पूरा एज अ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। लेकिन कुछ कुछ है ना एक्सट्रीम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर है ना शेल्फ नहीं एग्जैक्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। जैसे कि ये यहाँ पे बीओएस हुआ, ये वाला शेल्फ जो था ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, रीमिटिगेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट के ऊपर ये वैसे तो गैप की वजह से हुआ है, लेकिन ये वो तो है ही, बीओएस तो है ही। ठीक है, बीओएस किसने करवाया? इस वाले अपने ना ये वाला जो एग्जैक्ट शेल्फ था इसने करवाया। ठीक है, क्या ये मिटिगेट हुआ? अभी तक नहीं हुआ। अब जब तक ये मिटिगेट नहीं होगा ये सब कुछ जो है ये इंड्यूसमेंट है सारे के सारे। ठीक है, एग्जैक्ट सब कुछ जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट है।
अगर हम यहाँ पे जाकर के देखेंगे, ये यहाँ पे मिटिगेट हुआ, ठीक है, इसने बीओएस करवाया था, मिटिगेट हुआ। देखो इतनी बड़ी कैंडल होने के बावजूद भी ना, अगर जो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे अपनी पोजीशन एंटर करते हैं, 10 रुपये का एसएल होता और आराम से ना उनको विद इन 1 आवर 55 मिनट्स के अंदर 47% का प्रीमियम डीके जो है वो देखने को मिल जाता। ये सेकंड टाइम आया, इसने फिर से इसको मिटिगेट किया, यहाँ पे ये इसको तोड़ गया, ठीक है। अब ये जब इसको तोड़ गया ना इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, बढ़िया चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मतलब पोजीशंस यहाँ पे कहानी पलट चुकी है, राइट। अब देखो ऑप्शंस के अंदर है ना एग्जीक्यूशन, जो परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया के अंदर, लेकिन एग्जीक्यूशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। यहाँ पे ना सिंपली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली ना तुम स्विंग लो जो है ना उसको पकड़ लो, ठीक है, वही सेम चीज़ करनी है, एग्जैक्ट सेम चीज़ करनी है, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये स्विंग लो है ना, यहाँ पे ये हो गया, मान लो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एक बार के लिए, ठीक है, ये इक्वल लोज और ये इक्वल लोज का हो गया यहाँ पे लिक्विडिटी रन एग्जैक्टली, राइट। और ये यहाँ पे नीचे की साइड में आकर के बैठ चुका है। अब देखो मैं तुम लोग को ना यहाँ पे ना एक चीज़ लगा लेना, ये फ्रैक्टल्स करके एक चीज़ होती है इसके अंदर, जीरोदा के अंदर ना एक चीज़ होती है, इसकी वैल्यू को ना 5 पे रखना, अगर 1 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो तो, और 15 मिनट्स पे भी ना अगर बहुत अच्छी आउटपुट चाहिए तो इसको 5 पे रख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये डिलीट, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ थी, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी थी, गया निकाल के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को निकाल करके ले आया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है जहाँ पे जाकर के एलटीआर करेगा, ये रही नेक्स्ट लिक्विडिटी इस पॉइंट के ऊपर। इसका ये जो ऑप्शन है ना पूरा का पूरा, जो 24,400 वाला ऑप्शन है, इसका एंड गोल क्या है, इसका एंड गोल है कि ये एग्जैक्ट ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन ने वो किया था, अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया था, जिसके बाद में यहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसको हिट करना, और इसको हिट करके फिर उसके बाद में ना वापस से यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी, एल्गो वापस से यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करेगा, एंड देन फिर उसके बाद में हमें वापस से रिएक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। पर क्या ये एक स्टॉक है? नहीं, ये स्टॉक नहीं है, ये एक ऑप्शन है, और ये मेल्ट होगा जब तक ये नेक्स्ट टाइम है ना स्पॉट, जब तक है ना इस पॉइंट पे वापस आएगा ना, जिस पॉइंट पे कंसोलिडेशन हुआ था उस पॉइंट तक इसका जो यहाँ पे अपने को ग्रीक्स दिखाई देते हैं ना, जो यहाँ पे अपन को थीटा दिखाई देता है, ठीक है, 24,400 की ये रहा इसका थीटा -10 रुपीज़ का। तो एग्जैक्ट ना यहाँ पे -10 रुपीज़, और मान लो कि यहाँ पे ना अगर तुम लोग 30 रुपये पे एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो तुम्हारे ऑर्डर लिमिट जो होती है वो 20 रुपये के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर कैलकुलेशन और करोगे तो इसमें वेगा की वैल्यू और ऐड कर लो, तो आई वुड से कि 18 या फिर 17 रुपीज़ के आसपास है ना यहाँ पे ना कहीं पे ये चीज़ होनी चाहिए। इसी तरीके से एंट्रीज होती है इसके अंदर स्पॉट के हिसाब से देख करके ऑप्शन चार्ट के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ बढ़िया सी तुम लोग को, फ्रैक्टल्स लगा लेना, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तुम लोग को पहले बताना भूल गया था इस चीज़ के लिए, राइट। 1 मिनट पे आ जाते हैं। अगर तुम लोग को ना बहुत तगड़ी वाली वो है, चुल है भाई, स्कैल्पिंग करनी है भाई, ये करना है भाई, वो करना है, ठीक है, उस केस में आकर के यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। कंसोलिडेशन, फकिंग ब्रेकआउट, खतरनाक लेवल का ब्रेकआउट, ठीक है, एकदम भयंकर नेक्स्ट लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे, राइट। मिटिगेशन हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है, मिटिगेशन से यहाँ पे रिएक्शन भी आया, चाहे तुम लोग ये ट्रेड ले लेते तुम लोग को 36 मिनट में यहाँ पे 45% का वो मिल जाता। अब देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट के ऊपर है ना फ्रैक्टल्स अपन को क्या बता रहे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, क्या ऊपर लिक्विडिटी है क्या, यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी लिक्विडिटी दिखाई दे रही है फ्रैक्टल्स के हिसाब से तुम लोग को? नहीं दिखाई दे रही ना, कहीं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ यहाँ पे है। अभी मार्केट का ना कौन सी लिक्विडिटी निकालने का फायदा है, यहाँ पे देखो कितने सारे फ्रैक्टल्स हैं, फ्रैक्टल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रैक्टल पॉइंट्स एज एन लोज, ठीक है, बहुत सारे हैं, भयंकर लिक्विडिटी इकट्ठा है, यहाँ पे भी भयंकर लिक्विडिटी इकट्ठा है, इस पॉइंट पे भी भयंकर लिक्विडिटी इकट्ठा है, ठीक है। अब देखो स्पॉट जो था ना, स्पॉट तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ही रहा था अगर तुम लोग देखोगे तो, लेकिन ऑप्शन ने थीटा की वजह से ना यहाँ पे डीप मिटिगेशन किया है अपने ऑर्डर ब्लॉक का, एंड देन फिर उसके बाद में तुम लोग को यहाँ पे ना वापस से देखो रिएक्शन देखने को मिल गया एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, राइट। अब ये जो लेवल था ना अपना, ये वाला लेवल जो है ये काइंड ऑफ एक पीओआई लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने एग्जिट किया था। अब अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, जैसे मान लो कि अगर मैं ना इसको यहाँ पे वो मानता हूँ, बीओएस मानता हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट बीओएस जो है ना वो कहाँ पे होगा, नेक्स्ट बीओएस होगा इस वाले पॉइंट के ऊपर, एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट के ऊपर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बीओएस किसने करवाया है। नेक्स्ट बीओएस जो करवाया ना वो करवाया है इस वाले कंसोलिडेशन के, इस वाले कंसोलिडेशन ने, एग्जैक्ट इस कंसोलिडेशन ने करवाया, राइट। पर
अब एक चीज़ बताओ, फ्रैक्टल्स के हिसाब से ना मार्केट का किस तरफ जाने का फ़ायदा है यहाँ पे? ऑब्वियसली नीचे जाने का फ़ायदा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, इस पॉइंट पे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट का। ऊपर की साइड में तो लिक्विडिटी निकाल करके नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे तो नीचे बहुत लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट के पास में। यहाँ लिक्विडिटी है, एग्जैक्ट यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, और एंड गोल क्या है? इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट करना। ऑल्दो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जब तक है ना ये कॉल यहाँ तक पहुँचेगी तब तक थीटा इसको डीके कर चुका होगा, और डीके करने के बाद में ये यहाँ तक आ जाएगा एग्जैक्ट। जब स्पॉट वहाँ पे आएगा तब ये यहाँ पे आएगी ये कॉल, एंड देन फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से रिएक्शन देगी, ठीक है। अब अगर तुम लोग पूछोगे गौरव भाई ऐसे केस के अंदर क्या करना है, ऐसे केस के अंदर अगर तुम लोग को देखना है तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी ना तुम लोग को ना स्पॉट के ऊपर है ना तुम लोग को उस एरिया का मिटिगेशन दिखाई देना, अपने ना इसके ऊपर जाओ, क्या बोलते हैं अपन इसको यार, ऑप्शन चार्ट के ऊपर जाओ, ठीक है। ऑप्शन चार्ट के ऊपर जाकर के ना कभी भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत रहना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हद से ज़्यादा नॉइज़ दिखाई देती है, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे। कभी भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना एक्सपायरी वाले दिन स्पॉट के हिसाब से ट्रेड मत करना, सिंपली जाओ 5 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। जब 5 मिनट्स के ऊपर चले गए ना तो उस केस में जाकर के ना यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना जाकर के तुम लोग है ना यहाँ पे देखोगे कि देखो मेरा गोल जो है ना वो गोल ये है मेरा गोल, ठीक है। स्पॉट मेल्ट डाउन करवा देगा इसको, ठीक है। अब जब मेल्ट डाउन करवाएगा तो तुम लोग इंस्टीट्यूशन की तरह सोचो। इंस्टीट्यूशंस क्या सोचेंगे कि यार हम लोग है ना 42 रुपये पे ना हमारी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, और इसको स्पॉट तो वैसे भी है ना यहाँ पे वो करवाएगा ही, मेल्ट डाउन करवाएगा ही, तो क्यों ना हम है ना हमारी पोजीशंस को ये वाली जो यहाँ पे जितने भी है ना इस पॉइंट के ऊपर जितने भी सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं हमको बाय करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल कर रखा है और यहाँ पे सेल ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, राइट, समझ रहे हो ना। उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ना इस पॉइंट के ऊपर इन लोगों को सेल साइड लिक्विडिटी जो है ये निकालनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, लिक्विडिटी का ये कंसेप्ट तो समझते हो ना कि अगर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल किया है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ना सेल के बाय स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, बाय बाय बाय, ठीक है, बी लगा हुआ है यहाँ पे। इस पॉइंट को ब्रेक करवा करके इनको सेल 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 करना था। इनके सबके ऑर्डर भिड़े, ठीक है, खटाखट एग्जीक्यूट हुए, इन्होंने अपने सेल खटाखट डाले, सारे बाय निकल गए, यहाँ पे सारे सेल एग्जीक्यूट हो गए, और उसके बाद में नीचे आ रहा है एग्जैक्ट सेम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने भी सारे के सारे बायर्स हैं यहाँ पे सेल 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 लगा हुआ है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे सेल राइड करते हुए आ रहे हैं, इनको बाय करना है। अब ये लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ये लोग सोचेंगे 42 रुपये पे क्यों, यहाँ पे ना थोड़ा सा और डी के एंजॉय करते हैं हम, यहाँ पे आकर के 7 रुपये 9 रुपये और है ना यहाँ पे देखेंगे। तुम लोग को क्या करना है, सिंपली ना यहाँ पे जब भी तुम्हारे पीओआई के ऊपर है ना, पीओआई के ऊपर आने के बाद में अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई है तो इंस्टेंट रिएक्शन आ जाएगा। तुम लोग को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंस्टेंट रिएक्शन और ओवर डेटा जो है ना वो इस तरीके से है ना तुम लोग को डाइव लगाता हुआ दिखाई दे जाएगा बेफालतू के अंदर, ठीक है। पर अगर तुम लोग को ना ओवर डेटा के अंदर चेंजेस नहीं दिखाई दे तो समझ जाना कि अभी ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है स्क्वायर ऑफ करने के अंदर। ये पहले ये वाली लिक्विडिटी निकालेंगे, फिर ये लोग ये वाली लिक्विडिटी निकालेंगे। ये वाली लिक्विडिटी निकालने के बाद में ये लोग ये वाला जो गैप है ये वाला गैप फिल करेंगे, और फिर इनका एंड गोल जो है वो क्या होगा कि हमने ये वाला जो एग्जैक्ट कंसोलिडेशन किया था जहाँ पे हमने 27 रुपये 25 रुपये पे अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट किया था, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। लोग क्या करेंगे, देखेंगे पीओआई का जो लेवल है ना, पीओआई का जो लेवल है ये हो गया ब्रेक, ठीक है, सेल मार दो यहाँ पे, है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ऐसा ही होगा। लेकिन लोग ये नहीं सोचेंगे कि असली है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नीचे की साइड में शिफ्ट हो चुका है। इस पॉइंट पे तुम लोग को जो ओवर डेटा है ना वो ओवर डेटा तुम लोग को यूँ आता हुआ नजर आएगा इस तरीके से, जो मैं ओवर डेटा तुम लोग को दिखाता हूँ, एंड देन फिर यहाँ से ना इस तरीके का रिएक्शन आएगा। ये मैं एग्जैक्ट इस चार्ट के लिए नहीं बोल रहा, मैं सर्कमस्टेंसेस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। तो होप तुम लोग की इन सब चीज़ों का आंसर हो पाया हो। अगर नहीं भी हो पाया है तो भी मैं तुम लोगों को और कुछ और किसी तरीक़ों से ना मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि HDFC बैंक की ये देख लेते हैं अपन, 730 की जो कॉल है। ऑल्दो अपने यार स्टॉक्स के अंदर इतनी वॉलीटिलिटी वगैरह जो है ना वो रहती नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी, गिराते गिराते बढ़िया लेकर के आ रहे हैं ना इसको यहाँ से। ये वाला जो लास्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है, ये वाला लास्ट पॉइंट था जहाँ पे ना BOS हुआ था, राइट। यहाँ पे इसने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर किस शेल्फ ने करवाया है एग्जैक्टली, यहाँ पे इस वाले शेल्फ ने करवाया है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये क्या हुआ इसके लिए HDFC बैंक के लिए,
लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। इसको निकालेगा, ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा, इस शेल्फ को मिटिगेट करेगा। जब तक इसको मिटिगेट करेगा फिर उसके बाद में हल्का सा डीके और होगा, यहाँ पे यूँ गया एंड देन फिर उसके बाद में यूँ निकल जाएगा ये इस तरीके से। काश मैं तुम लोग को यार यहाँ पे ना वो दिखा पाता, फेयर वैल्यू गैप्स या फिर ना जिस तरीके से वो सब चीज़ें काम करती है ना वो दिखा पाता। वो क्या प्योरली ना अपने निफ्टी के अंदर इतनी वॉलिटिलिटी होती है कि फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह उसके अंदर ही काम करते हैं सारे, ऐसे ना इतने भयंकर तरीके से काम करते नहीं है। 5 मिनट्स। अब जैसे कि तुम लोग ये देखो यार, यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ना तुम लोग एक चीज़ देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट जो था ये फेयर वैल्यू गैप था ना यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोग सोच करके देखो यार, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये इस कैंडल ने ना भाम करके ना पूरा का पूरा इन्वर्स कर दिया, ठीक है। इस वाली कैंडल ने इन्वर्स कर दिया। अब इस वाली कैंडल की जो पावर आई है ना, वो इंजेक्ट कहाँ से होते हुए आई है, वो इस शेल्फ से इंजेक्ट होते हुए आई है, ठीक है। ये आया और आकर के इसने इस शेल्फ को ना यहाँ पे मिटिगेट किया और निकल गया। अगर इस तरीके से भी नहीं समझना तो देखो यहाँ पे ना एक फेयर वैल्यू गैप और है, ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप जो है ये और क्रिएट हो गया यहाँ पे, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप और क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने ना फेयर वैल्यू गैप को माना तो सही, लेकिन डीप वैलिडेशन सीख किया है इसका, और देन फिर उसके बाद में ऊपर की साइड में ना यहाँ पे निकल गए, राइट। एग्जैक्ट ये वाली चीज़ है। अब और कोई फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूँ, देखो तुम लोगों को यहाँ पे ये रहा, एक फेयर वैल्यू गैप ये रहा एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर। डीप वैलिडेशन तो हमेशा होगा ही, ये लोग हमेशा लिक्विडिटी निकाल करके फिर उसके बाद में ही जाते हैं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद का रिएक्शन देख लो, एंड देन नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो है हमारे पास में वो ये रहा नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर क्रिएट हुआ इस कैंडल के अंदर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो नेक्स्ट कैंडल पे 3 बजे की जो कैंडल थी, इसने ना डीप वैलिडेशन सीख किया इसका यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग इसके लोअर लिप के ऊपर है ना, ये जो रेक्टेंगल है इसके लोअर लाइन के ऊपर तुम लोग अपना ऑर्डर लगा करके रखते हैं, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर एग्जैक्ट यहाँ पे पंच इन करके रखो 147 के आसपास यहाँ पे। अब तुम लोग ने 147 पे ना ऑर्डर पंच इन किया, तुम लोग को विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर तो इसने 18 रुपये दे ही दिए। अगर 3 लॉट भी ले रहे हो तो तुम्हारे 4000 रुपये 5 मिनट के अंदर तुम्हारे 4000 रुपये बन गए, ठीक है। विद द कैपिटल ऑफ वॉट 140 रुपये, विद द कैपिटल ऑफ जस्ट 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ से 4,000 रुपये 5 मिनट के अंदर। इज़ दैट अ गुड ट्रेड और इज़ दैट अ बैड ट्रेड? इट्स अ वेरी गुड ट्रेड गाइस, समझा करो बातों को, ठीक है। अगेन नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिखाऊं, नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो है वो ये रहा इस पॉइंट के ऊपर, ये रहा एग्जैक्ट नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसने इसका वैलिडेशन किया, 1 वैलिडेशन 2 वैलिडेशन, ठीक है। 3rd वैलिडेशन यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे भी अगर ऑर्डर कहीं पे पंच इन करके रखते ना, चलो ठीक है, लोअर लिप पे ना यहाँ पे इसने मिटिगेशन नहीं किया, पर इट वॉज अ गुड ट्रेड, इसने एटलीस्ट वो तो किया, रेस्पेक्ट तो किया ही है इसको, ठीक है। और कुछ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसको मत मानना, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन सीखना फेयर वैल्यू गैप की, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसको मत मानना एग्जैक्ट, क्योंकि 3rd कैंडल जो थी इसने बहुत डीप वैलिडेशन किया। बट ये जो 3rd कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसमें किसी इंस्टीट्यूशन ने बहुत भयंकर है ना वो किया था, इंसर्शन किया था, इसमें इंजेक्शन किया था ऑर्डर्स का, ठीक है। ये खतरनाक लेवल है और ये टूट चुका है खतरनाक लेवल। देखो यहाँ से ना रिएक्शन आने की कोशिश करी थी, लेकिन लास्ट में ये वो नहीं हो पाया, टिक नहीं पाया ये। और एक और एग्जांपल तुम लोग देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, डीप वैलिडेशन हुआ इस फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ पे ना तुम लोग अपना ऑर्डर पंच इन करके रखते, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा करके रखते, 10 रुपये का भी मान लो अगर, है ना। इसने तुमको विद इन 25 मिनट्स यहाँ पे 18 रुपये तो तुम लोग को इसने प्रोवाइड कर ही दिए, राइट। अब बड़ी कहानी क्या है, बड़ी कहानी ये है, सेम लिक्विडिटी कंसेप्ट यहाँ लगा दो, एग्जैक्ट सेम लिक्विडिटी कंसेप्ट जो है ना वो इस पॉइंट के ऊपर लगा दो। डोंट एक्सटेंड, डोंट टेल मी बैकग्राउंड, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये पूरा का पूरा खेल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो खेल क्या है, ये यहाँ पे ना ऑप्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया ये यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। अब ये तुम लोग को मान लो ये तुम्हारा ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से पूछूं, मेरे को 2 अच्छी चीज़ें बताओ इस चार्ट के अंदर, तुम लोग क्या क्या बोलोगे? ऑब्वियसली तुम लोग यही चीज़ बोलोगे गौरव भाई, एक तो ना हमको ना यहाँ पे ये वाला
ब्रेकर ब्लॉक दिखाई दे रहा है जिसको ना ये मिटिगेट करके ना यहाँ से ऊपर निकल गया, पहली चीज़, ठीक है। और गौरव भाई दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि एग्जैक्ट अगर इसका ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ना, तो वो एग्जैक्ट इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इसके अंदर है, यहाँ पे है इसका एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ये जर्नी तुम्हें समझ में आ गई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी तुम्हें समझ में आ गई। इंटरनल लिक्विडिटी निकालते निकालते ऊपर की साइड में जा रहा है, तुम्हें पता है कि देखो यार इस पॉइंट पे ना इसका एंड गोल ये रहेगा यहाँ पे इसका मिटिगेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे निकलना चाहते हैं इस ऑप्शन से, राइट। लिक्विडिटी कहाँ पे, इसने ना यहाँ पे ना स्विंग लो दिखा करके यहाँ पे ना लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, इंजीनियर कर दी इसने, इसको ही निकालेगा, ठीक है। अब किसी भी केस में ना तुम लोग को आगे देखो, मैं तुम लोग को एक चीज़ समझाता हूँ। इस पॉइंट पे ये समझाना है कि देखो अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, अब तुम लोग को आगे क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे ना क्या हुआ कि भाम करके ना एक ऐसी कैंडल आई जिसके अंदर है ना यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा फेयर वैल्यू गैप तुम लोग को दिखाई दिया, ठीक है। अब तुम लोग को पता चल गया कि इंस्टीट्यूशन शुरू हो गए अपनी कहानी रचना करने के लिए, अपनी उंगलियों पर मार्केट को नचाना चालू कर दिया इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है। ये कॉल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कॉल पे तुम लोग को यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया, जब ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप कॉल के अंदर यहाँ पे मिटिगेट होना, तो तुम लोग ऑप्शन चेन के अंदर जा करके एट द मनी की पुट बाय करो उस केस के अंदर, पर एक्सपायरी पे कभी ऐसा मत करना, एक्सपायरी पे नॉट एट द मनी, इन द मनी हमेशा, ठीक है। ये जाकर के तुम लोगों ने बाय करी, यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे उस फेयर वैल्यू गैप को ना यहाँ पे मिटिगेट करवा करके जब कॉल नीचे जाएगी तो पुट जो है वो ऊपर की साइड में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जो है ना इसको देख करके और स्विंग लो को देख करके ना ऑब्वियसली लोग यहाँ पे ना वापस बाय करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर है ना यहाँ पे जितने भी बायर्स फंसे हुए हैं ना उन सारे बायर्स को ना यहाँ पे ना निकालने के लिए जाएगा, एंड देन इसका LTR करने के लिए जाएगा, ठीक है। वापस मिटिगेशन होगा एंड देन इसका एंड गोल जो है ना वो यहाँ पे आएगा, राइट। अब चार्ट खत्म हो गया बहने का लूड़ा, इसको शिफ्ट करता हूँ, एक सेकेंड रुकना। सॉरी यार। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ये इसका एंड गोल है, ठीक है। थीटा कौन कंसिडर करेगा भाई, ग्रीक्स कौन कंसिडर करेगा, ग्रीक्स के हिसाब से ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के ना फिर से बायर्स को इनवाइट करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। बायर्स को दिखाएगा देखो मैं मेरे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आकर के ना वापस से भागने लग गया, राइट। पर होगा क्या असलियत में, भाम करके ना यहाँ पे थीटा इसको ना तुड़वा देगा, स्पॉट वहीं का वहीं रहेगा, एग्जैक्ट वहीं का वहीं रहेगा स्पॉट, ठीक है। स्पॉट जो है ना उसने मामूली 5 या 10 पॉइंट से तोड़ा होगा इस वाले लो को, लेकिन ऑप्शन डी के जो है ना ये यहाँ पे ना पूरा का पूरा 20 से ना डायरेक्ट यहाँ पे ना 5 रुपये पे आकर के गिर जाएगा ये एक बड़ी कैंडल के अंदर। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स पे बनती है हीरो जीरो ट्रेड्स जो तुम लोग ढूंढते हो, वो वाली हीरो जीरो ट्रेड्स, ठीक है। जब स्पॉट है ना ऐसे पॉइंट्स के नीचे ना स्पॉट पे इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है बहुत खतरनाक लेवल का, और तुम लोग को वहाँ पे चेंजर डिलीवरी वाली कैंडल दिखाई देगी, एक खड़ी लाल कैंडल के बगल में ना एक खड़ी ग्रीन कैंडल आ गई यहाँ पे, ठीक है। कोई विक नहीं है दोनों कैंडल के अंदर, यहाँ पे सेलर्स आए थे, यहाँ पे कुत्ते की तरह बायर्स भी आ गए घूम करके, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है जब ये 5 रुपये पे आएगा, थीटा के हिसाब से ये 5 रुपये पे है, ठीक है। तुम्हारे ग्रीक्स के हिसाब से जो स्पॉट है वो वहीं पर ही है, लेकिन उसके बाद में ना ये यहाँ से ना यूँ निकल गया ऊपर की साइड में, ठीक है। ये होता है यार एग्जीक्यूशन वत्सल। होप भाई तेरे को समझ में आया हो या फिर आप सभी को समझ में आया हो। 40 मिनट मैंने इसी में ख़राब कर दिए, ठीक है। तो ये होता है एग्जीक्यूशन, इसी तरीके से करते हैं, जाना बैक टेस्ट करना, इसको 1 हफ्ते के लिए ना तुम लोग फॉलो करना, एग्जैक्ट 1 हफ्ते के लिए इसको फॉलो करना, और फिर अगर के ना कमेंट्स में मेरे को बताना कि तुम लोग को कैसा लगा। अगर बुरा लगा कोई दिक्कत नहीं है, खुली छूट है, आराम से गालियाँ देना। अगर काम करता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तुम लोग की खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है, वैसा सीन। और हो सकता है भाई कि जो मेरे से भाई लिक्विडिटी कंसेप्ट पूछ रहा था, तो आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट भी समझ में आया हो यार, कि 3 जगह चार्ट पैटर्न्स इक्वल लोज और स्विंग लोज या स्विंग हाइस, उनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, वो भी आपको समझ में आया हो, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों को हटाते हैं, और इन सब चीज़ों को हटा करके अपन है ना फटाफट से ना निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो बाकियों का तो एनालिसिस बता करके फ़ायदा नहीं है ना। जाइंट्स देख लेंगे एक बार, जाइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं, बैंक निफ्टी मिड कैप छोड़ देते हैं और निफ्टी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वाइस वर्सा थ्योरी भी डिस्कस करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सेंसिटिव पॉइंट पर खड़ा है HDFC बैंक, एज इन कि इसने ना बहुत शानदार यहाँ पे
ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप से ना इसने बहुत ही शानदार है ना रिजेक्शन लेकर के ना अभी यहाँ पे ना खड़ाई है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। नीचे यहाँ पे एक गैप है जहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुए, जहाँ पे बायर्स बाय करने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से ये उठ करके आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुम लोग को HDFC बैंक की कॉल्स बाय करनी है या फिर HDFC बैंक को अपने उसके अंदर ऐड करना है, इसका प्रॉपर है ना अपने उसके अंदर आने का वेट करो, डिस्काउंट जोन के अंदर आने का वेट करो। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो समझ लेना जो इंस्टीट्यूशन इसको बाय कर रही है यहाँ पे बार बार, उसने एग्रेसिवली पोजीशंस फिल कर ली और फिर ये इसको फिल आउट करने के लिए नहीं आएगा इस वाले गैप को, ठीक है। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे लगा लो इसको, और इस पॉइंट पे लगा करके वेट कर सकते हो। देन तुम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की भी कॉल्स बाय कर सकते हो इस केस के अंदर, ऐसा सीन है, ठीक है। ये ट्रेडिंग रेंज का हाई है अपना, कूल। आज प्रोबेबली समझ में आया होगा कि मैं क्या बकवास करते रहता हूँ, ट्रेडिंग रेंज का हाई, ट्रेडिंग रेंज का लो, ये सब चीज़ें। इसके अंदर आ जाते हैं यार, रिलायंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। रिलायंस थोड़ा प्यारे तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर है ना जो मतलब ये जो कैंडल्स बन रही है ना, इन कैंडल्स पे क्या मुझे ना इतना ज़्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना नीचे की साइड से, इसने ना इसकी लिक्विडिटी निकाली नहीं अभी तक, तो इसलिए ना मुझे ना इस पर थोड़ा सा ना स्केप्टिक होकर के रखा हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। एक सेकंड गाइस, इसको हटा सकते हैं यार, वो इसको हटा सकते हैं। रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है रिलायंस का, गला दुखने लग गया बहनचोद, यहाँ से पॉसिबल है रिवर्सल रिलायंस का। और अगर ये ना इज्जत से ना यहाँ पे नीचे आ जाता है ना ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए, तो फिर उस केस के अंदर है ना हमारे पास में जो ये वाला शेल्फ है ना, इस वाले शेल्फ से ना हमें वो देखने को मिल सकता है वापस, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस वाले शेल्फ से। हो सकता है कि POI भी कर दे यहाँ की, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं फटाफट, ये सब हटाओ, सब हटा दो, है ना। अपन कभी भी वीकेंड पे ऐसे चूते एनालिसिस नहीं करते, ये हटा दो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, व्हाट्स आर एक्सटर्नल रेंज राइट नाउ, ठीक है। हमारी एक्सटर्नल रेंज क्या है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फर्स्ट एक्सटर्नल रेंज ये है, और सेकंड एक्सटर्नल रेंज जो है वो हमारी यहाँ पे है, एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तुम लोग बोलोगे पहले तो करो भाई ये थी, आई नो, पर एक बार के लिए ना इसको मान लो कि यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। अब अगर हम लोग ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर इसकी ना एक्सटर्नल रेंज देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, यहाँ से जर्नी शुरू हुई, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू हुई जर्नी, यहाँ पे गया, ये वाला ना इसने रिट्रेसमेंट लिया, बूम करके फोड़ दिया, ठीक है। ये वाला रिट्रेसमेंट लिया, बूम करके फोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल रेंज क्या हुई इसकी, एक तो हुई ये, सॉरी बॉक्स, एक तो हुई ये एक्सटर्नल रेंज इसकी, और एक हुई अपर वाली, लेकिन अपर वाली अभी तक कंफर्म्ड नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेंज कंफर्म होने के लिए इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर करना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर किस पॉइंट पे जाकर के होगा, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जाकर के होगा यार, इस पॉइंट पे जाकर के होगा, और ये वैसे भी बहुत ही प्यारा इंड्यूसमेंट है, तो ये तो वैसे भी निकलेगा ही निकलेगा किसी भी केस के अंदर, ठीक है। इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, राइट। अपर ट्रेडिंग रेंज पता चल गई, लोअर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की लोअर ट्रेडिंग रेंज पता चल गई अपने को, ठीक है। इज देयर एनी चार्ट पैटर्न जिसकी तरफ से हमें लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिले, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी प्रिटी ट्रेंड लाइन हियर, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन है, ये रही, बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन लगा देना एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, है ना। और तड़प कहाँ पे रहे हैं यार, सेलर्स कहाँ पे तड़प रहे हैं बहन चोद, मेरे को वो चीज़ चाहिए यार मेरे को एग्जैक्टली, जहाँ पे इनके एकदम तड़पन हो ना कि फड़फड़ा रहे हो, एकदम निकले ही नहीं हो भाई वहाँ से बाहर, वो पॉइंट चाहिए मेरे को। वो मिल गया भाई पॉइंट, माँ की छूत, अच्छा ये रहा वो पॉइंट।
ऑल्दो ना ये फिबोनाची के हिसाब से ना सूट नहीं करता ये वाला पॉइंट, पर पॉइंट तो यही है। और इस पॉइंट का ना डबल यहाँ पे ना डबल टच हुआ भी है यहाँ पे एग्जैक्टली और डबल टच होने के बाद में ना फिर उसके बाद में यहाँ से ना ये ऊपर गया है। अब ये पॉइंट है 24,200 का और 24,150 का, ठीक है। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 24,195 से लेकर के 24,136 तक। अब मस्त चीज़ देखो यहाँ पे, मस्त चीज़ ये है, एक इंड्यूसमेंट, दो इंड्यूसमेंट, तीन इंड्यूसमेंट, ठीक है। और प्रोबेबली ये वाला फोर्थ इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे है ना। जो 24,200 की कॉल इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे ना अपन, वो वाली बात होने को सच भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट्स पॉसिबल फॉर मंडे। अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो गया ना, तो उस केस में ना हमारा यहाँ पे ना कंप्लीटली इनवैलिडेट हो जाएगा सब कुछ। गैप डाउन के अंदर तो फिर भी रहेगा क्योंकि ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ओपन होगा अगर 1% भी गैप डाउन होता है तो। लेकिन अगर गैप अप हुआ तो फिर उस केस के अंदर ना हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे ना 4 सिनेरियो सुन लो, इसको ऐसे कैसे लगा लेना, कोई बहुत ही ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। 4 सिनेरियोज ये पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं बिग गैप अप की, ठीक है। बिग गैप अप के अंदर है ना अपन ने ना देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट से ना बहुत अच्छे लेवल की सप्लाई आई हुई है, हमने इस पॉइंट को ना हाई लगा रखा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे और ऑर्डर ब्लॉक्स तो है ही, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने स्विंग के हिसाब से ना इन सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को ना इग्नोर करने की कोशिश कर सकता है, या फिर इन सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को ना यहाँ पे फिल आउट बाद में कर देगा, मतलब गैप के साथ में फिल आउट कर देगा। जैसे मान लो कि तुम है ना कोई चीज़ को ना तुम 100 रुपये पे खरीदना चाहते थे, लेकिन वो गलती से ना ओपन ही सीधे 120 रुपये पे हुई और तुमको श्योरिटी है कि वो 240 जाएगी, तो तुम 120 पे खरीदने के लिए तैयार हो गए उसको। वो वाली काइंड ऑफ सीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिग गैप अप की। अगर देखो यहाँ पे ना बिग गैप अप हुआ ना, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, इसके और इसके बीच में अगर ओपन होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा मार्केट का, इंड्यूसमेंट निकालना। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इसके ऊपर इंड्यूसमेंट है। जैसे ही यहाँ पे ना इस इंड्यूसमेंट को निकालेगा, ये अपने सप्लाई जोन के अंदर जाएगा। क्या सप्लाई जोन से इतनी आसानी से ना वो आ सकती है, सप्लाई आ सकती है? नहीं, सबको दिखाई दे रहा है, दुनिया गाड़ी के अंदर थोड़ी है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट ये ऊपर की साइड में जाएगा और यहाँ पे ना सबसे पहले ना बायर्स को इनवाइट करेगा, और बायर्स को इनवाइट करने के बाद में फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ पे ना ऐसा खेल देखने को मिल सकता है। ये वाला जो खेल हुआ था ना, एग्जैक्ट ये वाला खेल हुआ था, ये अपने को देखने को मिल सकता है इस दिन, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो गया कि यहाँ पे ना नॉर्मल गैप अप ओपनिंग हो जाती है किसी भी केस के अंदर, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ना नॉर्मल गैप अप ओपनिंग हुई, जैसे कि 101 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है। 101 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना स्विंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्राडे लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। पर मार्केट का फ़ायदा है कि इसको मिटिगेट करने के लिए नहीं है मार्केट का फ़ायदा। कैसे, मार्केट को क्या करना है, 24,500 वाले जितने भी गड़मरे हैं ना, इनकी गांड फाड़नी है इसको, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा ऐसे केस के अंदर, जब ये ऊपर जाएगा ना, तो मार्केट है ना 24,500 वाले जो कॉल वाले हैं ना, इनको धमकाने की कोशिश करेगा। लेकिन 24,500 के कॉल वाले हैं ना, ये लोग बहुत ज़ोर से है ना पकड़ करके बैठे हैं भाई, बहुत ज़ोर से पकड़ करके बैठे हैं। ये लोग इतनी आसानी से डर नहीं होने वाले, ये लोग इनको डरा देंगे, पुट राइटर्स को ये लोग जाना जरूर डरा देंगे इस केस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये होगा कि यहाँ पे ना इनको निकालने की कोशिश हो सकती है। पुट राइटर जो हैं ये इनको हंट करने की कोशिश कर सकते हैं कि तुम लोग स्क्वायर ऑफ करो, हमने पुट की पोजीशंस ऐड कर रखी है, तुम स्क्वायर ऑफ करोगे तो मार्केट फ्यूल अप होगा, फ्यूल अप होगा तो पुट्स जीरो हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सिंपल सी चीज़ है कि अगर ऐसा हुआ तो मार्केट की भलाई इसी चीज़ के अंदर होगी कि मार्केट 24,500 वाले जो है ना, ये लोग और पुट्स वालों को बुलाएंगे एंड देन फिर उसके बाद में ना इनका पूरा माल खा जाएंगे ये लोग 24,200 तक। 201 पॉइंट का क्रैश जो है ये अपने को देखने को मिल सकता है। मैं दोनों पॉइंट पे ना क्रैश के लिए ही वो हूँ तैयार, ठीक है। एक और पॉइंट सुन लेना यहाँ पे, एक और पॉइंट सुन लो, ओवर डेटा के अंदर जाना, ठीक है। और ओवर डेटा के अंदर जाकर के ना यहाँ पे ना एक चीज़ देखना तुम लोग, सिंपल सा, अगर तुम लोग को ना किसी भी पॉइंट के ऊपर है ना, यहाँ पे ये जो 24,500 वाली है ना, ये जो कॉल है ना, देखो ये माइनस हुई है, फ्राइडे को माइनस हुई है, ये 9,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं इसके। अगर किसी भी केस के अंदर है ना, इसमें तुम लोगों को तोड़ने के बाद भी मार्केट 24,530, 24,540, 24,550 और फिर भी इसके अंदर है ना तुम लोग को ये 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वापस प्लस होते हुए दिखाई दे जाए, या फिर तुम लोगों को और कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस होते हुए दिख जाए, तो समझ जाना कि यहाँ पे ना वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, फॉल आने वाला है। और अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए और यहाँ पे ना 24,700 ना, ये जो 24,700 वाले हैं या 24,600 वाले हैं, ये स्क्वायर ऑफ होकर के ना यहाँ से तुम लोगों को 24,500 की पुट पे ऐड होते हुए दिखाई दे, तो समझ जाना कि अल्टीमेट लेवल का ना ब्रेकआउट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन स्मॉल गैप डाउन की, 100-150 पॉइंट नीचे का। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट का पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया। कैसे, ट्रेंड लाइन निकल गई, लिक्विडिटी निकल गई, इंड्यूसमेंट निकल गया, लिक्विडिटी मिल गई बहुत सारी, ठीक है। 15 मिनट का जो ट्रेडिंग रेंज थी इसका यहाँ पे
ब्रेकडाउन हो गया। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे जो इतने भी नोविस बायर्स हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जैसे ही एग्जिट करेंगे ये आएगा अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया और यहाँ पे 24,200 वाले जो हैं ये यहाँ पे मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे। अगर संभाल लिया तो फिर ये सिनेरियो, ठीक है, अगर नहीं संभाला तो फिर उसके बाद उसके लिए हमारे पास में ये सिनेरियो, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये है सीन भाई पूरा। और इसके अलावा लास्ट सिनेरियो के बिग गैप डाउन हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर देखो बिग गैप डाउन हुआ और ये डायरेक्टली ना हमारे ना यहाँ पे ना इस वाले बुलिश वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की साइड में खुलता है ना अगर ये, तो सिंपल सी चीज़ है यार, देखो इस पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, और इस पॉइंट पे आकर के ना एक चीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ना, एग्जैक्ट ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल पे ना जो सेलर्स है ना इन लोगों ने त्राही मचा रखी है। त्राही एज इन बहुत चिल्ला रहे हैं ये लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आकर के ना मार्केट सेलर्स को निकाल देगा, इस वीक के सारे सेलर्स को निकाल देगा मार्केट 24,000 पे आकर के। एंड देन फिर उसके बाद में ना वहाँ से ना पलट जाएगा मार्केट और वहाँ से ना रिवर्सल दिखाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भाई, ये सिनेरियो पॉसिबिलिटी है और कोई सिनेरियो की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये टूटता है ना तो समझ जाना कि बहुत बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब था और मार्केट इसको मिटिगेट करने के लिए आएगा, जो कि है 23,600, पर वो बहुत ज़्यादा गॉन केस है। आई डोंट थिंक सो कि वो होने वाला है। वो डेटा ऑब्जर्व करवा देता हूँ। पुट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट 3.73 करोड़ ऐड करके गए हैं फुल डे के अंदर, ठीक है। कॉल बहुत ही ज़्यादा फटी वटी है इनकी। 24,500 जो है जिसको मार्केट ने छुआ तक नहीं, उसकी भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर तुम लोग एक चीज़ देखो, पुट वाले 6 करोड़ माइनस हुए हैं, ठीक है, और कॉल वाले सिर्फ 2.79 करोड़। लास्ट में पुट वालों की ज़्यादा फटी है, विच मीन्स कि हमारा ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये 15 मिनट की ट्रेडिंग रेंज की यहाँ पे लिक्विडिटी निकालना, ये सारे इंड्यूसमेंट्स की लिक्विडिटी निकालना, एंड देन फिर उसके बाद में रिवर्सल मारना, जो कॉल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट का एंड गोल है इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे जाकर के वापस से उनको ना अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करवाना। वो चीज़ 15 मिनट्स के अंदर देखोगे तो भी यहाँ पे ना पुट वाले जो हैं ये ज़्यादा ही निकले। क्या ये डेटा सेंसेक्स से मैच करता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स की 4 दिन बाद में एक्सपायरी है। अब देखो सेंसेक्स में यहाँ पे ना फुल डे के अंदर तो ना बराबर है सिनेरियो पूरा का पूरा। लास्ट के 1 घंटे में देखो मामला ही पलट गया। एग्जैक्टली मैच कर रहा है ये वाला डेटा सेंसेक्स से, जो कि है पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना लास्ट में, ये सेंसेक्स के बहुत ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। 28,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं लास्ट में। समझ गए इस चीज़ को? तो ये था भाई पूरा का पूरा एनालिसिस। होप मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर किया। होप मैंने आप लोगों को समझा पाया मैं आप लोगों को कि क्या सिनेरियो किस तरीके से था और निफ्टी का एनालिसिस कैसा रहा, ठीक है। ये सीन है। और मेरी एडवाइसेस मत फॉलो करना गाइस, कुछ भी मैं जो बोलता हूँ वो मत मानना कभी भी, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें मान लेना ज़िंदगी में, वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं, निहाल हो जाओगे एकदम बढ़िया। फर्स्ट चीज़ है कैपिटल मैनेजमेंट और सेकंड चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, उसको कभी मत भूलना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।